राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक प्रश्न कि इस ठंड में हम लाडली लाल की सेवा कैसे करें। हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और लाडली लाल की मानसिक सेवा कैसे करें, उनकी प्रकट सेवा, उन्हें स्नान कराना है, कौन से फूल चढ़ाने हैं, बहुत सारे प्रश्न। देखिए, पहली बात तो जो हमारे घर के प्रिय प्रीतम होते हैं ना, उनकी सेवा हमें अपने हिसाब से करनी होती है। हमें लोग ना तो लोगों के हिसाब से, ना ही मंदिर की सेवा के हिसाब से। मंदिरों में जो सेवाएं होती हैं वो एक नियम में बंधी होती है, वहाँ साक्षात लाडली लाल विराजते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे घर में है वो साक्षात नहीं, पर जो हमारे घर में है, हम भगवान की स्थापना ना तो घर में कर सकते हैं, ना ही उनकी सेवा घर में कर सकते हैं। घर में जब हम कोई सेवा विराजमान करते हैं, चाहे वो बाल रूप में है, चाहे वो जुगल की उपासना है, नाम सेवा है, तो उनसे एक रिश्ता बनाया जाता है। चाहे तो अगर हम बाल रूप में उपासना स्थापन करें तो हम उनकी मैया हुए। अगर हम कोई उन्हें अपनी बहन समझता है, कोई माँ समझता है, कोई सहचरी उपासना में है कि हम श्री जी की दासी हैं, हम श्री जी की सहचरी हैं, हम श्री जी की गोपी भाव में उपासना, कोई ना कोई भाव तो होता है ना। तो घर में जो उपासनाएं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो भाव से होती हैं। वो एक रिश्ता बना के की जाती है। नहीं तो अगर हम रिश्ता नहीं बनाएंगे ना, तो हमें नियम, अगर एक भी नियम टूटता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है। पर जब हम अपने भगवान को अपने घर में विराजते हैं एक रिश्ते के साथ, तब वो उस घर के एक सदस्य बन जाते हैं। हम उसमें करते क्या हैं, घर के बाकी सदस्यों का तो हम सर्दी में उनके कपड़े लाना, उनकी सर्दी का ध्यान रखना, उन्हें सर्दी ना लगे, उन्हें गर्मी ना लगे, उन्हें इस समय क्या चीज़ चाहिए, उन्हें ये चीज़, पर हम भगवान उनके साथ रिश्ता बनाते हैं, सेवा विराजमान करते हैं, पर ध्यान नहीं रखते। कुछ सखियां मैंने कल देखी कि वो तो एक एक महीना उन्हें स्नान नहीं करा रही, और कुछ आज भी सुबह 3:30 बजे करा रही हैं। तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि घर के जो प्रिया प्रीतम होते हैं, हम जैसे खुद हर चीज़ महसूस करते हैं ना कि हमें ठंडी इस समय लग रही है तो उन्हें भी लग रही होगी, हमें गर्मी लग रही है तो उन्हें भी लग रही होगी। कुछ सखियों को तो इतना प्यारा भाव होता है, जब उनको भूख लगती है ना तो उन्हें लगती है हमारे लाडली लाल को भूख लगी है। उन्हें ये नहीं लगता कि उन्हें भूख लगी। तो हमें प्रेम करना है अपने। अब जैसे बहुत ठंडी ऋतु चल रही है तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि आप या तो जब उन्हें स्नान करा रहे हैं अपने मंदिर में हीटर चला के, कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल करके, अगर कई लोग नहीं हीटर अफोर्ड कर सकते तो वो गर्म पानी लेके उसमें कपड़ा गीला, बहुत कोमल सा वस्त्र गीला करके उनके श्री अंग को पहुंचा जाए। बहुत प्रेम से इतर सेवा, सर्दियों के हिसाब से इतर लाया जाए, हीना का, केसर का, तब उनको इत्र की सेवा की जाए। फिर गर्म कपड़े पहनाए जाए, कपड़ों पे सुंदर से खुशबू का इत्र लगाना चाहिए। फिर उन्हें विराजमान कंबल देकर, शॉल देकर, उसी तरह उनके भोग में हमें चेंजेस करने हैं। हर समय हमें गर्म दूध उनको पिलाना है। कोई अगर ऐसी मान लो कोई खीर भी पवा रहा है तो सर्दियों में, कल एक सखी ने मुझे बोला उनको खीर, मेरे ठाकुर जी को तो ठंडी खीर बहुत पसंद है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ठंड में ठंडी खीर खा पाएंगे? तो हमें अब ये समझना है कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो सच में है। तो अगर सोचो, अगर कोई चीज़ सच में है तो हमें हर चीज़ ध्यान में रखनी होगी। इसमें ना एक और चीज़ सोचने वाली है। अब जैसे मान लो वो जो सखी है, वो अगर उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे ठंडी खीर मेरे लाडली लाल को खानी है, तो हो सकता है उन्होंने खानी हो, उन्होंने उसको बोला तभी तो मन में आया। अब उसने मुझे बताया, मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने प्रिया प्रीतम के हिसाब से सोचा। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दी, तो नहीं तुम तो गलत कर रही, तो बहुत ठंडी है, तुमने ठंडी खीर कैसे खिला दी। यहाँ हमें ये सोचना है, हमें अपने प्रिया प्रीतम की दिनचर्या किसी से ना पूछनी है, ना किसी को बतानी है। अपने गुरुदेव से थोड़ा सा हमें समझना है कि कैसे लाडली लाल की सेवा करनी है। उसके बाद हमें प्रेम की उपासना में चलना चाहिए। सबसे आसान है प्रेम की प्रीति। प्रेम में अपने लाडली लाल से पूछिए, आपको आज को क्या खाना है, क्या पहनना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, आज नहाने का मन है, आज नहीं है। ये प्रेम की उपासना है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को मेरी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि श्री जी को समझ में आएंगी। अगर लाडली लाल को कोई पा सकता है तो सिर्फ प्रेम से, ऐसा प्रेम कि हमें हमारी श्री जी के सिवा कुछ और दिखाई ना दे। हम नियम फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम नियम की पद्धति पे जाएंगे ना, शास्त्रों के हिसाब से जाएंगे, तो हम आज भी गिर गए, हम कल भी गिर गए। ऐसा बल किस में बचा है अब?
बहुत बहुत कम विरक्त साधक हैं या गृहस्थी साधक हैं जिनमें आज भी लाडली जो की कृपा से ये बल है कि वो हर नियम को फॉलो करे एकदम कड़क होकर। पर गृहस्थ में रह के हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेम तो कर ही सकते हैं ना। स्वामी जी को, लाल जी को हमसे क्या चाहिए कि हर समय ये मुझे याद रखे। हर समय अगर हम कुछ खा रहे हैं तो मन ही मन तो मानसिक में प्रिया जी को पूछ सकते हैं, स्वामी जी आज आपको क्या खाना है, बताओ मैं क्या बनाऊं। श्री जी सच में बताती हैं कि आज मुझे ये खाना है। अब जिनके घर में लहसुन प्याज यूज होता है तो वो प्रगट में, मानसिक में श्री जी को वो भोग पवाएं जो चीज़ें श्री जी को खानी है, जो चीज़ें उनको धारण करनी है। तो ना प्रेम की उपासना करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। हमें अपने घर के ठाकुर, आप लोग मुझे बार बार मैसेज करके पूछते हैं कितने बजे श्री जी को शयन कराना है, कितने बजे उद्धापन करना है। ये कैसे संभव है? आपकी दिनचर्या मुझे नहीं पता। आपको अपने गृहस्थ की दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपने प्रियालाल की दिनचर्या बनानी चाहिए, किसी से पूछकर नहीं बनानी होती। फिर नहीं तो अगले बंदे ने आपको बोल दिया कि भाई तुम तो सुबह 6 बजे क्यों उठ रही हो, 3 बजे क्यों नहीं, चाह तो हो गया ना अपराध, दिमाग खराब हो गया ना, मैं कैसे करूँ संभव। तो इसीलिए अपने लाडली लाल की दिनचर्या हमें किसी से नहीं पूछनी, अपने घर के लाडली लाल की प्रेम से दिन रात उनकी सेवा में रहना है। जितना संभव हो प्रगट में जा के सेवा कीजिए। प्रगट में जब संभव नहीं है तो अगर आप अपने किसी ऑफिस के काम में हैं, रसोई के कार्य में हैं, आप बीमार हैं, तो मन से आइए सेवा में कि मेरी श्री जी का समय हो गया है, उनको भोग पवाना है तो मानसिक में पवाइए, शयन कराना है मानसिक में कराइए, झूला झूलना है लाडली जी को झूला मानसिक में करिए, मानसिक में उनसे बात करिए। हर चीज़ एक बार ये चीज़ें अपने जीवन में ला के देखिए, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं ना, सेवा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा आभा मंडल शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि में अपने आप नाम जप करने का मन करता है। अपने आप अंतःकरण जब शुद्ध है तो हर समय नहीं मुझे श्री जी को नाम सुनाना, यहाँ भी हम गलती करते हैं, मुझे नाम जप करना है, मैं इतना नाम जप करती हूँ, नहीं, मुझे श्री जी को नाम सुनाना है, श्री जी मुझसे इतना नाम जप कराती हैं। इन शब्दों में चेंजेस लाइए, थोड़ा सा अपने जीवन में चेंजेस ला के देखिए, फिर देखिए ये सेवा कैसे प्रेम बढ़ाएगी। और जब प्रेम बढ़ेगा ना, अपने आप नाम जप होता है, अपने आप स्वामी जो मार्ग पुष्ट करती हैं, तुम लोग हमें ऐसे ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे जो हमें और पुश करेंगे, चल श्री जी के पास, चल श्री जी के पास। संत मिलेंगे, रसिक जन मिलेंगे, गुरुदेव के दर्शन बार बार मिलेंगे, सब चीज़ें संभव होगी। पर उससे पहले हमें अपने घर की सेवाओं को प्रेम से करना है, हर समय करना है। प्रगट एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हम तो बस 2 पहर की सेवा करते हैं, क्यों? बाकी पहर की सेवा मानसिक नहीं हो सकती। 1 मिनट नहीं लगता कि 12 बज गए, श्री जी को क्षुधा लगी होगी, श्री जी को भूख लगी होगी, 1 सेकंड लगता है, आंखें बंद करी, कड़ी चावल कर लो, लाडली जो भोग पाइए, अब आप आचमन कर लीजिए, अब आप शयन कर लीजिए। कितना समय लगा इन शब्दों को बोलने में ही। तो श्री जी को बस ये दिखता है कि देख ये मुझे किसी भी स्थिति में भूलती नहीं है। यही चाहिए हमारे लाडली लाल को हमसे। तो थोड़ा सा जीवन को इजी करते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेट हमने कर रखा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। क्या हम प्रेम नहीं कर, हम अपने बच्चों को प्रेम करने से पहले क्या किसी से टीचिंग लेते हैं? कोई हमें सिखाने आता है कि तुम अपने बच्चे को प्रेम कैसे करोगी? नहीं सिखाता ना हमें कोई। तो फिर यहाँ हम क्यों किसी को बोलते हैं आके हमें सिखाया जाए? हम श्री जी को क्यों नहीं बोलते? मैं सच बताती हूँ, हम जो भी करते हैं ना, लाडली जो सिखाती हैं समय, आप सब एक बार ईमानदारी से झांक के देखिएगा, श्री जी को जो खाना होगा ना वो बार बार आपको मन में आएगा, ये भोग लगाना है, तो वो श्री जी ही बताती है। जो पहनना होगा, जो सोना होगा, जब हर चीज़, जब हम श्री जी से कनेक्ट करेंगे ना, उनसे बातें करेंगे तो जवाब आता है, हर चीज़ का जवाब आता है। हम कभी कनेक्ट ही नहीं करते, कभी 1 घंटा आधा घंटा हम उनके पास बैठे हैं, कभी बातें करी हैं? नहीं। तो अब से बातें कीजिए उनसे, खूब लाड लड़ाइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।